चलिए सर, प्रोग्राम के प्रोसेस में जाए, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम का डिटेल्स दे देती हूँ। सबसे पहले हम वेलकम नोट सुनेंगे, उसके बाद हम प्रेस ये जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलीज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब IFBD के बारे में और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा डिस्कशन देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे चीफ गेस्ट से हम उनके थॉट्स सुनेंगे इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। फिर उसके बाद हमारा वोट ऑफ थैंक्स होगा। फिर उसके बाद हम थोड़ा टी ब्रेक लेंगे। फिर हम प्रेस के साथ थोड़ा सा बातचीत करेंगे, ठीक है। ओके, अस्सलामुअलैकुम जुले और वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे ऑनरेबल CEC फिरोज अहमद खान साहब, जैसे कि आप सब जानते हैं कि IFBD का हमने इस साल में 2 प्रोग्राम्स यहाँ लद्दाख में किए हैं। एक हमने लेह में किया था, उसके बाद हमने अगस्त के महीने में करगिल में यहाँ पे हमारे अशीना में किया था, जिसमें हमारे बहुत ही जाने पहचाने चेहरे यहाँ पे इस वक्त है जो उन प्रोग्राम में भी जिनने शिरकत की थी। तो हमारा ये वेलकम जो हमारा ये आपको यहाँ के बुलाने का आज का जो मकसद है वो ये है कि हमारी जो आज तक जितनी भी IFBD में थोड़ी देर में होगा, IFBD ने जितने भी प्रोग्राम आज तक किए हैं उसका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हम काफ़ी टाइम से जिस पे काम कर रहे थे, जो बेसिकली एक कंक्लूजन है कि इन प्रोग्राम से हमने क्या पाया, क्या सीखा और हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रही। तो IFBD के बारे में मैं अगर आपको कहूँ तो ये इंटरफेथ बेस्ड डायलॉग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हमारे फादर ब्रायन कॉस्ट जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हेड करते हैं। और इनका बेसिकली हमारा जो मुद्दा होता है वो कम्युनल हार्मनी पे, पीस अक्रॉस द होल वर्ल्ड, क्योंकि इनका जो काम है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंट्री तक महदूद नहीं है, इट स्पैन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस इसमें है और काफ़ी सालों से इनफैक्ट वो यहाँ इस पे काम कर रहे हैं। तो IFBD जब करगिल से हम इसमें 2 नुमाइंदे जुड़े हैं, अजहर साहब और मैं, पिछले लास्ट ईयर से हम इसमें जुड़े हैं। और इसमें जुड़ने के बाद हमारी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काफ़ी हमारे लद्दाख को लेकर इन्हांस हुई है। और हमने ये पाया, क्योंकि IFBD की जो चीज़ हमने देखी, हमने एक्सपीरियंस की, वो एक वर्कशॉप और सिविल सोसाइटी मीटिंग्स ये करते हैं जिसमें हर इदारे से, मजहबी हो, पॉलिटिकल हो या बाकी सोशो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड से जो होती है उनको बुलाकर उनसे मुज़ाकरात करते हैं, बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत सारे कंसेंसस पे हम आए। तो इसी तरह से हमने पिछले 1 साल में देखा कि IFBD ने 2 वर्कशॉप यहाँ पर लद्दाख में किए, जिसमें हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक रहा, बहुत ही आई ओपनर रहा। हमने ये सीखा कि क्योंकि हमारी तारीख में हम जब पढ़ते हैं, हम जब हमारे बुजुर्गों से, हमारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे जब हम सुनते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ एक बाइनरी हम लद्दाख में हम हमेशा पाते हैं। जिस मुस्लिम की सूरत में हमने हमेशा पाया कि शायद कोई गैप कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इसमें IFBD की ये कोशिश रही कि किसी तरह से हमारे जितने भी लोगों में जो एक सॉर्ट ऑफ कम से इस्लामिक स्कूल से और हमारे अंजुमन से, हमारे KBA से, बुद्धिस्ट एसोसिएशन जांस्कर से, इसमें और अहले सुन्नत वल जमात में सिर्फ गैप सॉर्ट ऑफ जो बना था काफ़ी सालों से, उसको कहीं फिल करने का हमें मौका दिया। और इससे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो हमारी लद्दाख में जो सॉर्ट ऑफ हमारी जो इश्यूज़ हैं, हमारे मुद्दे हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ टू ए सर्टन डिग्री है, वो सब एक जैसे ही हैं। एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, हमें मौका नहीं मिल रहा है एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, क्योंकि जब हमने लेह में जब can't be seen or which can't be touched, but it can be felt from heart.
So I will speak my heart today. It's also an honor and privilege to propose these words of thanks before such a great dignitaries and organization. On behalf of IFBD, Institute of Faith-Based Diplomacy, I convey my deep regard and hearty thanks to our Honorable Chief Executive Councillor, Janab Firoz Ahmad Khan Sahab. I'm also thankful to all the religious organizations who have participated in this occasion. Jamiatul Ulama Isne Sharia Kargil के representative Sheikh Ghulam Ali, Vice President, Sheikh Ibrahim Khalili, General Secretary, Imam Khomeini Memorial Trust के representative Sheikh Hussain Rajai Sahab, Sheikh Hussain, also the Honorable Councillor, Jamiatul Ulama के representative जनाब सज्जाद करगिली साहब, करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब स्करमा डडुल जी, अहले सुन्नत वल जमात के रिप्रेजेंटेटिव जनाब महराज शाह साहब, अंजुमन साहिब ज़मान के रिप्रेजेंटेटिव जनाब ताहिर जरगर साहब, यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे आए हुए सारे तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी के मेंबर्स, आप सभी का अस्तह दिल से IFBD की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे रीजनल बेसिस पे हो, चाहे रिलीजन बेसिस पे हो। और ख़ासकर हम ये देखते हैं कि हर 5 साल के बाद जहाँ पे पार्लियामेंट्री जब इलेक्शन होते हैं तो 5 साल जब हम मेहनत करते हैं अपने कम्युनल हार्मनी के लिए या रीजनल आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए, वो सारा एक ही झटके में दोबारा ख़त्म हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि लोगों में जो है नीचे लेवल पे जो हमारे आम जो लोग हैं उनको सही तरबियत नहीं है, मतलब सही जानकारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि भाई कम्युनल हार्मनी जो है कितना मजबूत होना चाहिए। इलेक्शन जो है वो आपका कुछ दिनों के लिए होता है और इलेक्शन जो है वो सिर्फ आपका पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि हम भी तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं बेशक, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मजहब को इस्तेमाल करें, चाहे वो इलाक़ाई, वो वक़्त के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो है लार्जर इंटरेस्ट जो है लोगों का ये होता है कि हमेशा नुकसान होता है। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं, अभी माशाल्लाह लेह और करगिल में जो है हमारे लेह और करगिल हमारे जो 2 मेन कम्युनिटीज़ हैं बुद्धिस्ट और मुस्लिम में, अब वो दूरियाँ उतनी दूरियाँ हमें नज़र नहीं आती जो पहले हम देख रहे थे। अभी लोगों में आपस में काफ़ी मिलजुल के रहना, आपस में डायलॉग करना, और ये बात हकीकत है कि जब तक न हम मिल के टेबल पर बैठ के डायलॉग नहीं करेंगे किसी मसले का हल नहीं है। नुमाइंदे अंजुमन आले सुन्नत वल जमात करगिल के नुमाइंदे, इसी तरह यहाँ पे तशरीफ़ लाए मीडिया पर्सन, सबों को अस्सलाम वालेकुम, जुले, गुड मॉर्निंग। आज एक मुझे लगता है तारीख़ी दिन है कि हम एट लास्ट इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम पब्लिक में ला सकें, आज हम रिलीज़ कर सकें। तो सबसे पहले मैं अपने दिल से सीसी साहब को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है अपने कीमती वक्त से कुछ पल निकाला और इसमें जो है शिरकत की। हम इनके जो है आभारी हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तो अगर हम इसको देखें सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हमने इसको निकाला, तो देखिए हम जो है देखते हैं इंटरफेथ डायलॉग की पहले बात की। इंटरफेथ डायलॉग बेसिकली जो है हमारा कंसेप्ट है वो इंटरफेथ डायलॉग ही नहीं है,
उससे 2-3 कदम आगे हैं। बेसिकली इंटरफेथ डायलॉग में होता क्या है, हम जो है हर किस्म के रिलीजियस फेथ को एक टेबल पे ला के जो है एक दूसरे के फेथ को समझाना, उसको समझना होता है। मगर हम यहाँ पर जो है फेथ बेस्ड रिकन्सिलिएशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ हम जो है एक दूसरे के जो है दिल को समझते हैं, और दिल को समझने का मतलब चेंजिंग ऑफ हर्ट, मतलब चेंजिंग ऑफ हर्ट मतलब दिलों को जो है समझना और उसको जो है चेंज करना। फेथ के हिसाब से जो है हम एक दूसरे को कैसे समझें, उसका मतलब है फेथ बेस्ड रिकन्सिलिएशन। अपने मजहब पे रह के कैसे हम एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, रह सकते हैं। और इसमें फार्मूला ये होता है कि हमारे इसमें कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो जितने भी फेथ हैं उन सब फेथ के बेस पे हमने 8 कोर वैल्यू जो है हमने निकाला है। उस 8 कोर वैल्यू को जैसे जिन्होंने जो है हमारे वर्कशॉप और सिविल सोसाइटी मीटिंग जिन्होंने पहले अटेंड की उन्होंने देखा होगा किस तरीके से हम जो है टेबल पे उस 8 कोर वैल्यू को जो है हम डिस्कस करते हैं और उस पे जो है एक दूसरे का जो है राय लेते हैं। जैसे हम पहले प्लूरलिज्म की बात करते हैं कि प्लूरलिज्म मतलब क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट डजंट मीन कि प्लूरलिज्म, यहाँ जो है लोग क्या होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लूरलिज्म क्या है, यूनिटी क्या है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब जो है बहुत सारे मुख्तलिफ होते हुए भी हम कैसे यूनाइट हो जाए, उस पर हम जो है वर्कशॉप करते हैं। इसी तरह कंपैशनेट इंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंपैशनेट इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि लव योर एनिमी तक हम जाते हैं, कैसे हम अपने नेबर को भी जो है साथ चले, उससे भी मोहब्बत करें, या नेबर से आगे एनिमी की बात करते हैं। तो मैं शॉर्ट में जाऊंगा। जैसे पीस बिल्डिंग की यहाँ बात करते हैं तो आपने देखा होगा पीस बिल्डिंग जो है एक बज़ वर्ड है जो हर जगह जो है उसकी जो है डिस्कस होती है। तो हम यहाँ पर पीस मेकिंग की बात करते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव जॉइंट प्रॉब्लम वो है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें मेन चीज़ जो हम इसमें यूनिक चीज़ क्या है, कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें और कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो यही सब चीज़ें जो है हमने इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीफली हमने कैसे हम साथ रहें, किस किस मुद्दों पे हम आगे चलें, बैठ के जो है इसको किस चीज़ को हम सुलझा सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें जो है हमने इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है हमने पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की है। अब इसको जो है आज हम रिलीज कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें पब्लिक डिबेट होगा, लोगों की जो है इस पे डिस्कस करेंगे। तो आने वाले वक्त में जो है हम पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन हम चाहेंगे कि हमारे जो हिल काउंसिल है, जो हिल काउंसिल कारगिल और हिल काउंसिल ले, दोनों के साथ मिल के जो है हम कारगिल में और ले में कैसे काम करें, इसके लिए हम इस पे जो है सोचेंगे। और रिक्वेस्ट करते हैं अपने सीसी साहब से कि आने वाले वक्त में जो है अपने काउंसिल के थ्रू जो है हम इस मैसेज को जो है कैसे हमारे सोसाइटी के मुख्तलिफ जगहों पे जो है स्कूल में, कॉलेजेस में, हमारे समाजी इदारों में इसको ले जाएं। जी शुक्रिया आपका। आज जो ये यहाँ पे जो शॉर्ट प्रोग्राम हुआ उसका बेसिकली उसको ऑर्गेनाइज IFBD ने किया है, जो इंटरफेथ बेस्ड डायलॉग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली रिलीजियस और बाकी सोशो जो इश्यूज़ होते हैं, सोशल इश्यूज़ पे वो रिकन्सिलेशन की बात करती हैं। तो इसमें लद्दाख में पिछले 1 साल में 2 जगहों पे कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी, ले में मई में और अगस्त में यहाँ करगिल में हुआ था। तो उसी का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट आज रिलीज़ करना था, इसलिए इसमें काफ़ी सारे लोगों ने शिरकत की, जिसमें हमारे CEC साहब, जो ऑनरेबल CEC साहब हैं, फ़िरोज़ अहमद ख़ान साहब, वो चीफ़ गेस्ट है। तो उन्होंने इसको जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको आज रिलीज़ किया। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली जो भी हमारी आउटकम जो आए हमारे जो मीटिंग जो कॉन्फ्रेंसेस हुई इस साल, तो उनका जो आउटकम है उसमें बेसिकली जो लोग जिसने पार्टिसिपेट किए, जिन्होंने हर मजहबी इदारों से जो लोग आए हैं, मतलब जो लोग आए थे उन कॉन्फ्रेंसेस में, तो उनके जो भी उनके आइडियाज़ थे, उनके ख़यालात थे और उनके जो सजेशंस थे, उनको कंपाइल कर हमने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ किया है। तो बेसिकली आज सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ही रिलीज़ करना था, तो इसलिए हम सब जुड़े थे। और इसमें हमारे जो इदारे हैं यहाँ के, अंजुमन इस्ने अशरिया करगिल और IKMT इमाम ख़ोमनी मेमोरियल ट्रस्ट, और साथों साथ हमारे जो अंजुमन साहिब ज़मान है, और उसके साथ हमारे अहले सुन्नत वल जमात, और जो हमारे करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन, तो इन सारों ने शिरकत की। जिन्होंने पहले भी जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उनमें भी शिरकत की थी, तो उनने आज शिरकत करके
इस जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिलीज़ किया है, जो पब्लिक डोमेन में अब आई है, और उस पर लोगों की जो ओपिनियंस होंगी, लोगों के जो कमेंट्स होंगे, और जैसे कि आप मीडिया हजरात ने भी इस पर काफ़ी सवाल पूछे, तो उनके लिए बेसिकली दिस इज़ आउट इन द डोमेन नाउ, पब्लिक डोमेन, फॉर पीपल टू कमेंट, people to make their observations and give suggestions and comments on this.